Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss miscellaneous questions. So without further delay, let's start our session. So as per the direction, 5 statements are given below, labeled A, B, C, D and E. मतलब कि यहाँ पर आपको 5 statement sentences दिए गए हैं. Among these, 4 statements are in logical order and form a coherent paragraph या passage. मतलब कि 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं. इनमें से जो 4 सेंटेंस होंगे, कोई भी 4 सेंटेंस, ये लॉजिकल होंगे, बिल्कुल ऑर्डर में, जो एक लॉजिक फॉर्म करेंगे एंड ये एक कोहेरेंट पैराग्राफ या पैसेज फॉर्म करेंगे. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सेंटेंस पैसेज या पैराग्राफ फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये सारे सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. लेकिन कितने? 4 सेंटेंस. अब देखते हैं, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट फिट इनटू द थीम ऑफ द पैसेज. मतलब कि 5 सेंटेंस में से जो 4 सेंटेंसेस है, ये एक पैसेज फॉर्म करेंगे जो कि लॉजिकल होंगे, एक दूसरे से ये कनेक्टेड होंगे. और एक जो 5वां सेंटेंस होगा, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑड वन आउट का होता है, ऑड सेंटेंस आउट. मतलब 5 में से 4 सेंटेंस एक ही थीम पर, एक ही टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन एक जो 5वां सेंटेंस होगा ये किसी और टॉपिक बेस्ड होगा या उसका सब्जेक्ट कुछ और होगा. तो उस सेंटेंस को हमें फाइंड करना है एंड एज एन आंसर उस सेंटेंस का हमें नंबर मार्क करना है. सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये ऑड सेंटेंस आउट का है. सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर देखेंगे, एज यू कैन सी, ये ए बी सी डी एंड ई 5 सेंटेंस दिए गए हैं. देखिए ऑप्शंस यहाँ पर नीचे नहीं आ रहे थे, इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. सो आपको बताना है ए बी सी एंड डी में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑड वन आउट है. मतलब कि 4 जो सेंटेंस होंगे ये सेम टॉपिक पर बात करेंगे, सेम टॉपिक पर है, लेकिन 5वां ऐसा सेंटेंस है जो टॉपिक के बाहर का होगा, ये एक पैसेज फॉर्म नहीं करेगा, बाकी सेंटेंसेस के साथ कनेक्ट नहीं करेगा. सो वो सेंटेंस आपको एज आंसर मार्क करना है यहाँ पर. एंड टाइमर भी लगा दिया गया है ताकि आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की विद इन 1 मिनट. एंड 1 मिनट के बाद भी आपको 1 मिनट का समय और दिया जाएगा, ताकि अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो उस 1 मिनट में आप सॉल्व कर पाएंगे. सो शुरू करते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up guys, 1 more minute. So let's check. तो यहाँ पर बात करें, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड 68th प्लेनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC इन गुवाहाटी ऑन September 8, 2019. ठीक है. नेक्स्ट, द सेशन वाज आल्सो अटेंडेड बाय ऑल गवर्नर्स. अब बात की जा रही है जो इनॉग्रेशन का जो सेशन था, जो फंक्शन था, इसे सभी गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा अटेंड किया गया था. ऑफ 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. देखिए ईस्टर्न स्टेट की बात की जा रही है एंड यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट है. सो ये जो सेंटेंस है, ए सेंटेंस को बी सेंटेंस बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है. देन Home Minister affirmed that central government will not touch Article 371 which grants special provision to the Northeast. तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि उन्होंने अफर्म किया कि वो इसे टच नहीं करेंगे, आर्टिकल 371 को. नॉर्थ ईस्ट के बारे में ही बात की जा रही है. मतलब ये सेंटेंस भी ए बी से कनेक्ट कर रहा है, मतलब वही उसी टॉपिक पर यहाँ पर भी चर्चा की जा रही है. नेक्स्ट देखते हैं, ही ऑल्सो हाईलाइटेड सम ऑफ द की एरियाज इन विच इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन इंक्लूड्स अपग्रेडेशन ऑफ एयरपोर्ट्स, increasing air connectivity, strengthening broadband network, mobile connectivity in northeastern states. So yes, ये भी कनेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी सेंटेंस देखते हैं. होम मिनिस्ट्री विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी इन ग्रेट नोएडा. एंड यहाँ पर ग्रेट नोएडा उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है. एंड सभी यहाँ पर बाकी सेंटेंस में नॉर्थ ईस्ट की बात की जा रही थी. मतलब कि ये जो सेंटेंस है ये ऑड वन आउट है. मतलब कि हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई,
क्योंकि बाकी सारे जो सेंटेंसेस है ये सेम टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं, डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है, एक कोहेरेंट पैसेज फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है ऑप्शन नंबर ई, ये ऑड वन आउट है, क्योंकि यहाँ पर तो एक सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में यहाँ पर फॉर्म करने की, सेटअप करने की बात की जा रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, and time starts. Time up guys, one more minute. So let's check. An MOU मतलब Memorandum of Understanding was signed between IIT Guwahati and Indian Space Research Organization ISRO on May 24, 2019. ठीक है. Aim of this agreement, aim of the agreement, the मतलब इस agreement की बात की जा रही है, ये जो MOU साइन किया गया है इसकी, so ये सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है, is to set up IITJ ISRO Space Technology Cell within the premises of IIT Guwahati. Yes, इस सेंटेंस को ये सेंटेंस भी कनेक्ट कर रहा है. This is the first institute in North Eastern region. बोला जा रहा है कि ये पहला इंस्टीट्यूट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में to increase the research and capacity building process in the field of space and technology. So yes, यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस भी इसे कनेक्ट कर रहा है, IIT गुवाहाटी की यहाँ पर बात की जा रही है. फिर बोला जा रहा है चंद्रयान-1 वाज द इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून, एंड यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इन तीन सेंटेंस को बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो ये जो चंद्रयान-1 है इसकी बात की जा रही है, जो कि लॉन्च किया गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा. सो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल भी बाकी सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं कर रहा है. लास्ट सेंटेंस भी चेक कर लेते हैं. As a part of the event, the Governor of Assam, Jagdish Mukhi, inaugurated a new academic complex and research development building, IIT Guwahati. Yes. So, बाकी जितने भी remaining sentences है, that is A, B and E, all are connecting each other to form a coherent paragraph or passage. But ये जो sentence है option number D, ये odd one out है, because यहाँ पर बात की जा रही है चंद्रयान-1 की. So, the correct choice would be option number D here. Next question, and your time starts now. Time up guys. So let's check. NASA's New Horizon mission team has found evidence for a unique mixture of methanol vaporized organic molecules on Ultima Thule's surface, which beats the farthest world ever explored by mankind. So यहाँ पर ये Ultima Thule's की बात की जा रही है, surface की. So second sentence देखते हैं. US agency has published the first profile of Ultima Thule, an ancient relic for an era of planet. Yes, ये सेंटेंस भी ए सेंटेंस को बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ रोड मैप, एक रणनीति बनाई गई है फॉर सब्सिक्वेंट 30 ईयर्स. ये सेंटेंस कनेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर तो बात की जा रही है इस अल्टीमा थ्यूल की.
यहाँ पर देखते हैं डी अल्टीमा थ्यूल इज अ कॉन्टैक्ट बाइनरी बिकॉज इट हैज टू डिफरेंटली शेप्ड लूप्स. यस, ये भी कनेक्ट कर रहा है. इट इज अबाउट 22 miles along and consist of large weirdly flat lobe. एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसी चीज की अल्टीमा थ्यूलिस की बात की जा रही है. तो ये सेंटेंस भी कनेक्ट कर रहा है. मतलब यहाँ पर जो ऑड मैन आउट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज यहाँ पर बात की जा रही है रणनीति बनाने के लिए जो सब्सिक्वेंट 30 ईयर्स है. सब्सिक्वेंट मतलब होते हैं बाद वाले. सो उनके लिए. एंड यहाँ पर इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है. सो ये ऑड मैन आउट हो जाएगा. सो द करेक्ट चॉइस हियर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. बिल्कुल सिंपल से बेसिक से क्वेश्चंस लिए हैं मैंने आज. आई होप सभी से यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. And your time starts now. Time up, guys. So let's check. Union Minister Harshvardhan released National Diabetes and Diabetic Retinopathy Survey 2015-19 on October 10, 2019 at 13th Conference of Central Council of Health and Family Welfare. सो यहाँ पर ये जो सर्वे है, सर्वे के रिलीज करने की यहाँ पर बात की जा रही है. बकायदा डेट वगैरह के साथ दिया गया है. एंड कहाँ पर, ये 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जब थी कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस सर्वे को बताया था या रिलीज किया था. सो देखते हैं. इन कोविड-19 पैंडेमिक WHO हैज टेकन अ लॉट ऑफ मेजर टू मेक पीपल अवेयर. एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कोविड-19 वैश्विक महामारी है, इसमें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे मेजर्स लिए थे, प्रिकॉशन लिए थे, ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे कि कैसे सेफ रहना है हमें इस कोरोना वायरस से. सो यहाँ पर देखते हैं. अब यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है. फर्स्ट वाले में तो यहाँ रेटिनोपैथी एंड डायबिटीज से रिलेटेड, डायबिटिक लोगों से रिलेटेड सेंटेंस है. सेकेंड कोरोना से रिलेटेड है. सो देखते हैं. थर्ड सेंटेंस क्या है, द प्रिविलेंस ऑफ डायबिटीज इन इंडिया हैज रिमेन्ड 11.8 इन द लास्ट 4 years एज पर सर्वे कंडक्टेड बाय राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंस एंड एम्स न्यू दिल्ली. यस, तो ये देखिए ए सेंटेंस से ही कनेक्ट कर रहा है. मतलब कि बी सेंटेंस कहीं ना कहीं यहाँ पर आउट ऑफ पैसेज या ऑड सेंटेंस दिखाई दे रहा है. अब यहाँ पर देख लेते हैं डी सेंटेंस को. अकॉर्डिंग टू WHO देयर आर एस्टिमेटेड 72.96 मिलियन केसेस ऑफ डायबिटीज. तो डायबिटीज से कितने केसेस है, 72.96 मिलियन केसेस है. तो यहाँ पर ये देखिए, ये ए एंड सी को कनेक्ट करता हुआ डी सेंटेंस भी दिखाई दे रहा है. सो ऑड मैन आउट ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए. इस लास्ट सेंटेंस को भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं. द सर्वे हैज रिवील्ड दैट द प्रिविलेंस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी इज 16.9 while the prevalence of sight threatening DR is yes. तो ये भी रिलेटेड टू डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटीज से रिलेटेड है. ये डायबिटिक जो रेटिनोपैथी सर्वे इसी से रिलेटेड है. सो ये सारे सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक कोहेरेंट पैसेज फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पर जो ऑड मैन आउट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यहाँ पर बात की जा रही है कोविड-19 पैंडेमिक की. सो द करेक्ट चॉइस हियर वुड बी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up, guys.
So let's check. The National Organ and Tissue Transplant Organization, NATO, has mandated that an organ could be allocated to a foreign national only after it gives approval. तो यहाँ पर बात की जा रही है नोटो मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन की, इन्होंने मैंडेट कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है दैट ऑर्गन कुड बी एलोकेटेड, मतलब ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये एलोकेट किए जा सकते हैं टू अ फॉरेन नेशनल को ओनली आफ्टर इट गिव्स अप्रूवल, जब उसका अप्रूवल मिल जाएगा. फिर बोला जा रहा है नोटो ऑल्सो डील विथ प्लांट्स टिश्यूज एंड यहाँ पर सॉरी ये एंड अलग होगा, सो प्लांट टिश्यूज एंड इट्स रिसर्च. तो यहाँ पर तो इंसान के ऑर्गन्स की बात की जा रही एंड यहाँ पर प्लांट टिश्यू की बात की जा रही. सो देखते हैं आगे. ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु हैज स्टार्टेड फॉलोइंग दिस गाइडलाइन फ्रॉम May 7, 2019. सो देखिए यहाँ पर ट्रांसप्लांट अथॉरिटी मतलब कि ये ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन से ही, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से ही रिलेटेड है. Next, in the last 1 year, the number of Indian patients receiving organs from brain dead donors have gone up by 56% in Tamil Nadu. So yes, यहाँ पर भी ह्यूमन ऑर्गन से ही रिलेटेड बात की जा रही है. नोटो इज एन एपेक्स बॉडी दैट कोऑर्डिनेट्स विद द स्टेट ऑन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स इन कॉम्प्लायंस विद ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स. सो यस, तो यहाँ पर देखेंगे बाकी सारे जितने भी यहाँ पर सेंटेंसेस है ये एक कोहेरेंट पैसेज फॉर्म कर रहे हैं एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यहाँ पर जो बात की जा रही है प्लांट टिश्यू एंड उसके रिसर्च से रिलेटेड, एंड यहाँ बाकी सारे सेंटेंस में ह्यूमन ऑर्गन से रिलेटेड बात की जा रही है लेकिन यहाँ प्लांट से रिलेटेड बात की जा रही है, इसलिए ये ऑड मैन आउट होगा. सो द करेक्ट चॉइस हियर वुड बी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए डायरेक्शन चेंज है. इन द गिवन क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रिंटेड इन बोल्ड below the sentence. Alternatives to the emboldened part are A, B, C, D, which may help improve the sentence. Choose the correct alternative. मतलब कि ये phrase replacement का question है and अगर किसी भी correction की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब कि जो given bold part है ये already सही है बिल्कुल grammatically and contextually, then you should mark option number E as your answer. So let's move forward. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ये पार्ट जो है पीपल हु बिलीव्स हाईलाइटेड दिया गया है एंड इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है इन 4 ऑप्शन से 1, 2, 3 एंड 4 से. एंड अगर ये गिवन जो बोल्ड हाईलाइटेड पार्ट है ये ऑलरेडी बिल्कुल सही है देन यू शुड मार्क ऑप्शन नंबर 5 एज योर आंसर. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up, guys. So let's check. People who believes in conspiracy theories have a different way of thinking. अब यहाँ पर देखेंगे people नाउन है एंड ये कैसा नाउन है, ये एक प्लूरल नाउन है ना. जो पर्सन होता है, पर्सन मतलब एक इंसान, पर्सन का प्लूरल ही यहाँ पर क्या होगा, पीपल मतलब बहुत सारे. तो जो हु किस लिए, इस पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा एंड यहाँ पर ये जो वर्ब है ये हु के लिए एंड हु पीपल के लिए, मतलब ये बिलीव जो वर्ब है ये पीपल के लिए यूज किया जा रहा है एंड पीपल एक प्लूरल नाउन है. सो यहाँ पर ये जो वर्ब होगी ये वर्ब भी हमेशा कैसी होनी चाहिए, प्लूरल फॉर्म में ही होनी चाहिए. सो पीपल हु बिलीव्ड. अब यहाँ पर देखेंगे इन कॉन्स्पिरेसी थियोरीज हैव अ डिफरेंट, हैव आ गया है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो सेंटेंस है ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है. तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, इट शुड नॉट बी बिलीव्ड. पीपल हु बिलीव, यस यहाँ पर वर्ब प्लूरल होना चाहिए एंड ये जो बिलीव है ये सिंगुलर है. सो पीपल हु बिलीव ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि यहाँ पर ये देखिए प्रेजेंट टेंस में भी है. पीपल हु हैड बिलीव्ड ये पास्ट में हो जाएगा गलत क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है. सो यहाँ पर ये वर्ब भी प्रेजेंट में ही आएगा. पीपल बिलीव्ड भी नहीं, ये तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा लेकिन सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में, इस वजह से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, पीपल हु बिलीव. ओके, एंड नो करेक्शन विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड. So the correct choice is option number 2, people who believe in conspiracy. Next question.
and your time starts now. Time up, guys. यहां पर अगर बात करें, देयर इज इमेंस एंथुजियाज्म, काफी उत्साह है, एंथुजियाज्म है किन लोगों में, इन द टेक एंड स्टार्टअप। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल द सिर्फ टेक के पहले यूज किया है, मतलब कि ये जो आर्टिकल द है ये टेक एंड स्टार्टअप कंप्लीटली दोनों के लिए यूज किया गया, मतलब ये एक ही चीज है, दो अलग अलग चीज नहीं है। अब आगे देखते हैं, द टेक एंड स्टार्टअप कम्युनिटी, मतलब ये जो टेक है, स्टार्टअप है, ये एक ही है एंड ये एक कम्युनिटी है टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास मेड इन इंडिया एप्स। तो यहां पर अगर बात करें कि ये एक ही कम्युनिटी की बात की जा रही है एंड बोला जा रहा है इन द, इनके बीच में, सो बीच में इन नहीं यूज किया जाएगा। तो यहां पर देखिए बिटवीन द टेक एंड द स्टार्टअप कम्युनिटी, बिटवीन कब यूज किया जाता है, जब दो डिस्टिंक्ट चीजों की बात की जाती है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट लोगों की, डिफरेंट चीजों की, लेकिन यहाँ पर तो ये एक ही कम्युनिटी है, सिंगल कम्युनिटी की बात की जा रही है, तो बिटवीन का यूज नहीं किया जाएगा। सराउंडिंग तो एप्रोप्रिएट है नहीं, बिल्कुल इलॉजिकल होगा। अबाउट भी नहीं, मतलब ये जो कम्युनिटी है इनके बीच में, ये जो लोग हैं कम्युनिटी के इनके बीच में, ओके। सो अमंग द टेक, यस अमंग का यूज किया जाएगा जब सेम एक ही कम्युनिटी की बात की जाती है, जब एक ही ग्रुप की बात की जाती है तब हम अमंग का यूज करते हैं। और जब डिस्टिंग अलग अलग कम्युनिटीज की बात की जाती है, अलग अलग लोगों की बात की जाती है, अलग ग्रुप्स के लिए, तब बिटवीन यूज किया जाता है अमंग, जब सेम ग्रुप की, यहाँ पर सेम कम्युनिटी की बात की जा रही है। सो द करेक्ट चॉइस हियर वुड बी ऑप्शन नंबर 4 एंड यहाँ पर नो करेक्शन रिक्वायर्ड विल आल्सो गेट एलिमिनेटेड। सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन and your time starts now. Time up. So let's check. I will not let you go unless you will bless me. So यहाँ पर देखते गाइस, यहाँ पर ये जो मेन क्लॉज है I will not let you go, ये फ्यूचर टेंस में, एंड अगर यहाँ पर बात करें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की, you will bless me, अगेन ये फ्यूचर टेंस में ही है। सो जब मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में होता है एंड ये दूसरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज या सपोर्टिंग जो क्लॉज है उससे अगर कनेक्टेड होता है किसी कंडीशनल वर्ड से, अनलेस, अनटिल, इफ, इस तरीके के वर्ड से, देन मेन क्लॉज फ्यूचर में होता है। एंड जो कंडीशनल वर्ड होते हैं, कंडीशनल वर्ड मतलब कि जो कंडीशन लगा देते हैं, है ना, कि मैं आपको तब तक जाने नहीं दूंगी जब तक आप मुझे ब्लेस नहीं करेंगे, आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। सो कंडीशनल वर्ड के बाद वाला जो सेंटेंस होगा ये फ्यूचर टेंस में ना होते हुए इट शुड बी इन प्रेजेंट टेंस एंड इट शुड बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे आई विल नॉट लेट यू गो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का एक्सेप्शन के लिए यूज किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अनलेस यू ब्लेस मी, अनलेस तो बिल्कुल यहाँ सही है, यू ब्लेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पर यस ये सेंटेंस जो है ये बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। अनलेस यू वुड तो नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि इट शुड बी इन सिंपल प्रेजेंट, बिकॉज यहाँ पर मेन क्लॉज अगर फ्यूचर में है तो जो हेल्पिंग क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, ये सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। सो अनलेस यू डोंट ब्लेस मी, डोंट नेगेटिव हम अपने मन से यहाँ नहीं बना सकते,
एंड नो करेक्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा. सो द करेक्ट चॉइस हियर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अनलेस यू ब्लेस मी. नेक्स्ट क्वेश्चन, and your time starts now. Time up. So let's check. जज आस्क्ड द पुलिस, जज ने पुलिस से पूछा, व्हाट एविडेंसेस, क्या आपके पास एविडेंसेस है, हैव यू गॉट टू प्रूविंग हिम. अब टू के साथ तो प्रूविंग नहीं आएगा, ओके, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. हैव यू गॉट तो बिल्कुल सही है कि कौन से ऐसे एविडेंसेस आपको मिले हैं जो कि प्रूव कर रहे हैं इस पर्सन को, हिम को गिल्टी, ओके, गुनहगार साबित कर रहे हैं. सो जज आस्क्ड द पुलिस व्हाट एविडेंसेस हैव दे गॉट नहीं, यू गॉट. यहाँ पर देखिए डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. सो यहाँ पर देखेंगे हैव, दे तो नहीं आएगा, यहाँ पर हैव यू गॉट ही आएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ पर हैड यू गॉट की जरूरत ही नहीं है प्रेजेंट में कि क्या आपके पास ऐसे एविडेंस है जो इसे गिल्टी प्रूव कर रहा है. हैव यू गॉट टू प्रूव हिम, सो हैव यू गॉट टू प्रूव हिम गिल्टी. यस, ये सही आंसर होगा हमारा, क्योंकि क्या ऐसे सबूत आपको मिले हैं, टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है हिम गिल्टी. एंड हैव यू गॉट टू के साथ प्रूव्ड नहीं, टू के साथ हमेशा बेस फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की. सो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. सो द करेक्ट चॉइस हियर वुड बी ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up. So let's check. Rita's grandfather was afflicted बाई लेप्रोसी. अब देखिए एफ्लिक्टेड के साथ सिर्फ दो प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है. वन इज एफ्लिक्टेड विथ एंड द अदर वन इज एफ्लिक्टेड बाय. एफ्लिक्टेड विथ जब कब यूज किया जाता है, जब हम किसी कोई डिसीज से सफ़र कर रहे हैं एंड काफ़ी लंबे समय से डिसीज से हम लॉन्ग पीरियड से सफ़र करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एफ्लिक्टेड विथ का. एंड एफ्लिक्टेड बाय का यूज़ करते हैं जब हम कोई डिसीज़ है जो काफ़ी शॉर्टर पीरियड के लिए, बिल्कुल कम टाइम के लिए, थोड़े दिनों के लिए ही होती है, उस तब हम यूज़ करते हैं एफ्लिक्टेड बाय का. सो यहाँ पर देखेंगे एफ्लिक्टेड टू तो नहीं होगा, ये इररेलेवेंट होता है. एफ्लिक्टेड के साथ टू प्रीपोजिशन यूज़ नहीं किया जाता, इन भी नहीं यूज़ किया जाता है, फॉर भी नहीं यूज़ किया जाता है. सो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा एफ्लिक्टेड विथ. जैसे कि लेप्रोसी है या एस्थमा है या ऐसी डिसीजेस जो लंबे समय तक चलती है लॉन्ग पीरियड के लिए, तब हम यूज करते हैं एफ्लिक्टेड विथ. एंड एफ्लिक्टेड बाय ऐसी डिसीज जो काफी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है. सो यहाँ पर देखिए लेप्रोसी एंड अस्थमा, जनरली लेप्रोसी एंड अस्थमा के लिए विथ का यूज किया जाता है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर एंड नो करेक्शन रिक्वायर्ड विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड. So guys, this was all about today's session. Thank you very much.